क्या आज भी हमारा समाज वही पुरानी सोच के साथ, पुरानी परंपराओं के साथ आज भी जी रहा है? बेटियां कहीं नहीं सुरक्षित हो। करोड़पति की वो लड़की थी राधिका, जिसकी हत्या उसका बाप कर देता है, वो भी पीछे से 5-5 गोलियां मारता है। एक गोली नहीं लगती, 4 गोली उसको छलनी कर देते उसके शरीर को। महिलाएं हैं वो कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मानसिकता आपकी समाज वो घर के अंदर भी है और वो समाज के बाहर भी है। आप रोड पे चल रहे हैं वहाँ पे भी है। आप जानते होंगे पहले लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। तो आप जानते हो एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे बच्चे के चाहे वो पेरेंट्स गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकार का वहाँ दखल बहुत बड़ा होता है बच्चों की परवरिश में। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हैं आज हम अशोक जी का। अशोक जी आज हमारे साथ हैं और चर्चा करेंगे उस मुद्दे का जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए बेहद अहम है और इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। क्या आज भी हमारा समाज वही पुरानी सोच के साथ, पुरानी परंपराओं के साथ आज भी जी रहा है? भले वो करोड़पति हो या गरीब हो, लेकिन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। जैसा कि गुरुग्राम में हुआ है, बेटियां कहीं नहीं सुरक्षित हो। करोड़पति की वो लड़की थी राधिका, जिसकी हत्या उसका बाप कर देता है, वो भी पीछे से 5-5 गोलियां मारता है। एक गोली नहीं लगती, 4 गोली उसको छलनी कर देते उसके शरीर को। ये बहुत अहम मुद्दा है आज का। तो अशोक जी बताइए हमारे क्या कि ये जो समाज है, क्या ये बदल नहीं रहा है? पैसे, चाल चलन, रहन सहन से बदल रहा है, लेकिन सोच विचार नहीं बदल रहे हैं। इस घटना से तो यही पता चलता है। जय के जी, आपका आभार कि आपने हमें इस चर्चा में बुलाया। देखिए, बात आती है समाज पे, समाज की मानसिकता पे। महिलाएं हैं वो कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मानसिकता आपकी समाज वो घर के अंदर भी है और वो समाज के बाहर भी है। आप रोड पे चल रहे हैं वहाँ पे भी है। बिल्कुल। किसी संस्था पे जाते हैं वहाँ पे भी है। बिल्कुल। आप अपने घर पे हैं वहाँ पे भी है जी। वो मानसिकता और वो समाज है। क्योंकि हमारी जो आधी आबादी है महिलाओं की, अभी भी पुरुष वर्ग जो है, पुरुष अपनी मर्दानगी पे बहुत ज़्यादा गर्व करता है, प्राउड फील करता है जी। तो उसे लगता है कि चाहे अपनी लड़की हो, चाहे अपनी औरत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपनी पड़ोसी, चाहे कोई भी हो, तो वो उसकी प्रगति, उसका विकास अगर उससे ज़्यादा हो तो वो उसको पचा नहीं पाता। बात जगह की होती है, कहीं रूढ़िवादिता ज़्यादा है, कहीं रूढ़िवादिता कम है, विकास कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो बात वहीं की लेवल की आती है। तो हमारा जो एरिया है, जो हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, गुरुग्राम, ये हरियाणा वाला क्षेत्र है, आप जानते होंगे पहले लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। तो अभी भी मानसिकता वहाँ पे वो है, कहीं ना कहीं वो अभी लोगों के दिमाग में है। तो कारण कोई भी रहा हो, लेकिन लड़की अपनी स्वतंत्र थी, अच्छी खिलाड़ी थी, वो बड़ी सोच वाली थी। और सबसे बड़ी बात के भाई कि उसके अंदर वो क्वालिटी थी। ठीक है, वो टेनिस नहीं खेल पाई, लेकिन उसने अपना एक नया प्रोफेशन चुना कि नहीं, उसने अपने पापा से बोला कि नहीं, मैं इसमें भी आगे जा सकती हूँ, मेरे पर विश्वास कीजिए। बिल्कुल। लेकिन ये जो मतलब पैसा है, उसका जो बाप है वो करोड़पति है, वो बिल्डर है, अच्छा खासा उनका परिवार, मतलब पैसे कोई कमी नहीं। लेकिन चूँकि उस मानसिकता से जो आप बता रहे हैं, वहाँ की जो मानसिकता है हरियाणा की, वहाँ पे महिलाओं को जिस तरह से रखा जाता है, आज भी रखा जाता है और पहले भी था ऐसा, आपकी घूंघट प्रथा। तो चूँकि उससे वो निकला तो था ही। उसका जो बाप है दीपक यादव, वो उस चीज़ से वो निकला था। मानसिकता वो बदल रही थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को प्रमोट किया था। वो जहाँ जहाँ उसकी बेटी खेलने जाती तो साथ में जाता था और उसको पता था भाई कि ये खुलापन है, यहाँ पे जो ये गेम है, यहाँ पे लड़कियाँ खुल के खेलती हैं और उनका पहनावा जो भी कुछ रहता है, क्योंकि अब अलग अलग देशों में जाएंगी, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना पड़ेगा वहाँ, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रही होंगी। लेकिन इस हत्या के पीछे जो कारण है, क्या उसकी मानसिकता बदली ही नहीं? नहीं, बात ये देखिए कि वो अभी भी वो एक सुनने में आया काफ़ी उसके पास पैसा था, 4-5 लाख उस पर किराए से आते थे और उसका भी खुद का बिजनेस था। लेकिन वो जिस समाज में रहता था जी,
जिस समाज में रहता था वहाँ पर उसको ताने दिए जाते थे, क्योंकि उसकी लड़की सक्सेस थी। लेकिन ये सफल थी। ताने देना मतलब एक हत्या और ये ताना देना, वो तो मतलब एकदम मिसमैच करता है कि ऐसा नहीं कि वो ताना सुना और गोली मार दिया। उसकी इकलौती बेटी थी और बहुत प्यार करता था उससे वो। अब देखिए जो सामने है अभी, जो हम और आप जानते हैं, क्योंकि जांच अभी बाकी है, हो सकता है कि एंगल कुछ और रहा हो, चाहे जो भी एंगल रहा हो, मान लीजिए सपोज दैट हो सकता है कि लव एंगल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लड़की तो भाई बालिग थी ना, बालिग थी, 25 साल की लड़की थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। अपना अच्छा बुरा वो खुद जानती थी। तो आखिर ऐसा क्या, पैसा तो कोई मायने नहीं है, जबकि उसके पास इतना पैसा था। तो ये तो कोई पछता नहीं कि उसने टेनिस, और उसने वो जो कोचिंग अपनी खोली थी टेनिस वाली, तो मना करते नहीं मेरे पास पैसा है। पैसा किसी को काटता है क्या? अगर लड़की अपना सक्सेस आप खुद कमा रही है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन हो सकता है या समाज को दिक्कत रही हो, या कारण कोई और, तब भी तो वहाँ पे तो वही मानसिकता आती है। मानसिकता वही आती चाहे है, उसकी सफलता की हो, चाहे उसके प्रेम का हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन मानसिकता तो वहाँ पे आती है। अब चाहे पहनावा ओढ़ाव की बात करिए, उसकी ड्रेसेस की बात करिए, या कहीं भी उसको जैसे उसकी जो सहेली ने बताया था मीडिया को कि उसके घर में बहुत पाबंदियां थी, तुम किससे वीडियो कॉल कर रही हो, वो दिखाओ अपने पापा को, कहाँ जा रही हो पूरा बता के जाओ, इतने टाइम पे आओगी तुम। मतलब ये आज भी हम बड़ा ताज्जुब होता है कि हम अपने आप को एकदम खुला समझते हैं, चेंज समझते हैं, लेकिन अब ये घटनाएं तो हमें क्या दिखा रही हैं कि हमारा समाज अभी भी पीछे है। जबकि अब देखिए एनसीआर एरिया है, वो दिल्ली का क्षेत्र केंद्र है, वहाँ से ज़्यादा खुलापन कहाँ सकता है? लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऑनर किलिंग। तो इसके लिए क्या ये जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए मतलब क्या चीज़ सरकार को भी कुछ करना चाहिए, या कैसे मानसिकता लोगों की बदलेगी? कैसे लोग जानेंगे कि जो हमारे संविधान में जो सबका अधिकार है, अभी सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। एक बालिग लड़की है। के भाई, मुझे अभी एक दिमाग में आया है। आप जानते हो एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे। बच्चे के चाहे वो पेरेंट्स गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकार का वहाँ दखल बहुत बड़ा होता है बच्चों की परवरिश में। बिल्कुल का। क्योंकि उन्होंने कि हर परिवार में वो अपना एक नियुक्त करते हैं, एक आदमी नियुक्त करते हैं। वो देखते हैं कि जो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है वो उसका सही से पालन पोषण हो रहा है कि नहीं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से उसका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मतलब ये सीधे दिखाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत हमारे देश के बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं। हाँ। तो ये यहाँ तो बोलना होता है, हिंदुस्तान में तो कहना है बच्चे हमारे देश के बस ये तो बस कहने वाली बात होती है। लेकिन नॉर्वे में तो नॉर्वे करके दिखा रहा है, नॉर्वे करके दिखा रहा है, क्योंकि वो हर एक बच्चे को अपने देश का भविष्य मानता है। तो हमारी सरकार को भी चाहिए एक ऐसा विभाग खोले, एक ऐसी संस्था खोले, भले ही वो अर्ध सरकारी हो चाहे कुछ भी हो, नहीं उसके पास संसाधन है, वो हर परिवार में, वो नगर पालिका स्तर पे भी हो सकता है, नगर पंचायत स्तर पे भी हो सकता है, हर परिवार में नजर रखे कि अगर बच्चा वहाँ पे उसका सही से विकास हो रहा है कि नहीं, उस पर क्या पाबंदियाँ हैं या कोई भी दिक्कत हो, तो सरकार उस पर दखलंदाजी करे। तभी ये मानसिकता, तब समाज में भी डर रहेगा। बिल्कुल डर रहेगा। हम अगर ऐसा करेंगे अपने बच्चे के साथ, सरकार हमको देखेगी। तो ऐसा होना चाहिए मेरे विचार में।